वीडियो को अंत तक देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। करनी के अंदर 161.29 बराबर क्या, या फिर कह सकते हैं 161.29 का वर्गमूल क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे भाग विधि से हल करते हैं जिससे सरलता से आ जाएगा, क्योंकि ये दशमलव वाली संख्याएं हैं। तो यहां देखते हैं भाग विधि से 161.29। ठीक है, यहां देखिए भाग विधि में क्या करते हैं, यदि पूर्ण संख्याएं रहती हैं तो हम इकाई के अंक से जोड़े बनाना शुरू करते हैं, दो दो के जोड़े। देखिए यहां दशमलव वाली संख्याओं के अलग जोड़े बनेंगे और दशमलव वाली के बाद वाली संख्याओं के अलग जोड़े बनेंगे। तो यहाँ दशमलव के पहली वाली संख्याओं के इकाई अंक से शुरू करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 61 का एक जोड़ा और एक सिंगल। ठीक है, इसमें दशमलव के पहले वाली संख्याओं के इधर इस साइड में बनाते हैं और दशमलव के बाद वाली संख्याओं के इस साइड से जोड़े बनाते जाते हैं। तो दशमलव के बाद वाली संख्या में क्या बनेगा 29 का एक जोड़ा बनेगा। अब देखिए ये एक सिंगल अंक है, तो ऐसी संख्या से भाग देना है कि उस संख्या का उसी में गुणा करने पर एक से कम आए या एक के बराबर आए। तो कैसे भाग देते हैं, एक से भाग देते हैं। कितनी बार, एक बार गया, एक से दिए तो यहाँ कितना आया, एक एकम एक। ठीक है, एक से एक को घटाते हैं, कुछ नहीं बचा। यहाँ देखिए जिससे भाग देते हैं उसको एक बार जोड़ते भी हैं, तो एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और यहाँ देखिए ये अगला जोड़ा उतारना रहता है, अब तो यहाँ पर 61 उतारते हैं। ठीक है, 61 उतारने के बाद अब देखिए यहां भी कोई एक ऐसी संख्या लेना है जिसको जो संख्या लेगा उसी की गुणा में करने पर 61 से छोटा आना चाहिए। मतलब कैसा, जैसे कि देखिए यहां पर अब हम लेते हैं 2 बार देते हैं, 3 बार देंगे तो बढ़ जाएगा, 2 बार करके देखते हैं। जैसे 2 लिए, 2 से भाग देते हैं तो गुणा भी 2 का करना है। तो ये क्या हो जाएगा 22 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आ गया 44। 3 बार देंगे तो लगभग 65-66 आएगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे देते हैं, 2 से देंगे तो उस 2 को यहां लिखते हैं और यहां लिखते हैं। ठीक है, और उसको जिससे भाग दिए हैं उसको जोड़ते भी हैं। देखिए यहाँ 1 से भाग दिए थे 1 जोड़े हैं, यहाँ 2 से दिए हैं तो यहाँ 2 जोड़ेंगे। अब देखिए क्या आया था, 2 से दे रहे हैं तो 44, तो यहाँ पर 44 को घटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ कितना है, 1 है, 1 से 4 नहीं घटता, 1 उधार ले गए, कितना हो गया 11, 11 में से 4 गए, कितना बचा 7। अब देखिए यहां से 1 उधार ले गए तो यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गए, कितना 1। अब देखिए यहाँ पर अब दशमलव के बाद वाले अंक उतारना है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं और इस जोड़ी को उतारते हैं। तो ये 29 उतार लिए तो क्या हो गया 1729। अब देखिए यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं, 22 में 2 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लेना है जिसका जो संख्या लेंगे उसका पूरी संख्या में गुणा करने पर 1729 से छोटा है। तो लगभग ये किसके बराबर है, लगभग ये 250 के बराबर मानते हैं। तो कितनी बार, 6 बार में छोटा हो जाएगा। 7 बार देख के देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 247। 7 का दे रहे हैं, गुणा भी 7 का करना है। ठीक है, करके देखते हैं, 7 सतैया 49 की 9 बचा 4। ठीक है, 7 चौके 28 और 4 32 की 2, कितना बचा 3। ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, कितना आ रहा है 1729, इसके बराबर आ रहा है तो भी भाग जाएगा। ठीक है, कितनी बार गया, यहाँ 7 बार गया, यहाँ से 7 लिखते हैं और यहाँ भी 7 बार गया तो यहाँ 7 लिखते हैं, कितना आया 1729। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 2 से 2, 7 से 7 और 1 से 1। ठीक है, घटाने पर यहाँ शेष कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए जब शेष नहीं बचता तो ये क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल। यदि बोलता है कि दशमलव के 3 अंक तक जब यहाँ कोई संख्या नहीं बचती, शेष नहीं बचता, तो आप यहाँ पर 2 शून्य लगा सकते हैं। तब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, करनी के अंदर 161.29 बराबर क्या हो जाएगा, या 161.29 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12.700। ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।